नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं आज आपके सामने फिर से उपस्थित जेपी सर ज्योतिष जेपी सर चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बहुत बड़ा दिन है। आज हमारे सभी के गुरुदेव को हम प्रणाम करते हैं और गुरु का आशीर्वाद लेकर के आज का जो हमारा टॉपिक है, कल मैंने जो पढ़ाया था आपको विधानमंडल के बारे में, जिसमें संसद की तुलना करके मैंने पढ़ाया था। पूरी कोशिश की थी कि आपको सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया होगा। तो आज मैं फिर गुरु के शरणों में, पावन धरा पे उनके शरणों से हम शुरू करते हैं। विधानमंडल के बारे में कुछ टॉपिक था और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की 16वीं विधानसभा में इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहां से आते हैं। विधानमंडल का गठन हुआ था तो विधानसभा का गठन कब हुआ, उनमें कौन मुख्यमंत्री बने थे, क्या क्या हुआ था, उसके बारे में हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो हम चलते हैं डायरेक्ट विधानमंडल के बारे में। तो चलते हैं विधानमंडल। यह है विधानमंडल। इस विधानमंडल में ये त्रिसदनीय व्यवस्था थी जो कल मैंने आपको बताया था। इनका आर्टिकल आपको 100% याद करना है। यहाँ से क्वेश्चन है जो पुटअप होता है, तो अनुच्छेद आपके 169 याद रखना है। और इनके 3 जो सदन थे, नंबर 1 था विधानसभा, विधानसभा। नंबर 2 आपके विधान परिषद, विधान परिषद। और नंबर 3 आपके राज्यपाल। ठीक है, इन तीनों के बारे में आपको याद रखना है। इनका जो आर्टिकल था विधानमंडल का आर्टिकल 169 है, और जो आपके विधान परिषद है इनका जो आर्टिकल है 170 है। अनुच्छेद कितना है? 170 है। और इनकी जो शुरुआत होती है और समाप्ति, शुरुआत व समाप्ति जो मैंने पूरा कल समझाया था आपको, इनका जो आर्टिकल है वो अनुच्छेद है आपके 168। इसके बारे में मैंने प्रक्रिया पूरी बताई थी। इनकी जो संरचना थी वो पूरी बताई थी कि कैसे ये विधान परिषद का गठन होता है हर राज्य में, और किस राज्य में अगर विधान परिषद को समाप्त करना है इनकी प्रक्रिया क्या है। तो पूरी प्रक्रिया के बारे में अगर पूछा जाए प्रश्न तो आपके आर्टिकल कौन सा आएगा? 168 आएगा। अब है विधानसभा। अब विधानसभा के बारे में इसका आर्टिकल मैंने आपको बताया था, अनुच्छेद 171 यानी 171 171 के तहत अपने विधानसभा का गठन की बात की गई है। अब विधानसभा की बात है तो हम राजस्थान की बात करेंगे। उससे पहले एक बार संसद की ओर चलते हैं। संसद में क्या चीज है? तो देखो, संसद यानी पार्लियामेंट, पार्लियामेंट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी इंडिया की जो संसद है वो संसद है। इसमें आर्टिकल आपके अनुच्छेद 79 है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और इनको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर एक आपके लोकसभा, और लोकसभा का आर्टिकल क्या आएगा? अनुच्छेद 81। और इसके बाद नंबर 2 आपके हैं राज्यसभा, राज्यसभा यानी सभी राज्यों के जो सांसद है वो यहाँ के बैठते हैं, तो राज्यसभा। इसका जो आर्टिकल है वो आपके आ जाएगा 80 आर्टिकल के तहत आपके राज्यसभा है। और तीसरा है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति जो देश के नाम मात्र के राष्ट्रपति, ये देश का प्रथम व्यक्ति होता है, देश का प्रथम नागरिक, प्रथम नागरिक, या इसको क्या कहते हैं? नाम मात्र की शक्तियां। नाम मात्र क्यों कहा गया है तो मैं आपको बता देता हूं। ये जो हमारी सरकार जो भी चलाती है, सरकार के अंदर ये इनका जो है ये कार्यकारी प्रमुख कार्यकारी अधिकारी नहीं होते हैं, ये नाम मात्र होते हैं। इनके सिर्फ हस्ताक्षर किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? हस्ताक्षर किए जाते हैं, यानी नाम मात्र का इनको प्रयोग में लिया जाता है। बाकी संपूर्ण जो शक्तियां होती है, संपूर्ण जो शक्तियां होती है वो सरकार के किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। और जो कोई भी बिल अगर ये पास करेंगे तो सरकार किसके पास भेजेगी? पास करने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, और राष्ट्रपति को एक बार भेजने पे अगर किसी बिल को वो वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। क्या प्रयोग कर सकते हैं? वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। अगर वीटो का प्रयोग करेंगे तो उसके बाद क्या होगा? एक मात्र राष्ट्रपति था भारत का, उनका
जो राष्ट्रपति थे उन्होंने वीटो का प्रयोग किया था डाक टिकट पे। इस पे डाक विभाग का जो कार्य था इसके बारे में इन्होंने क्या किया था, वीटो का, उनका नाम क्या था राष्ट्रपति का, तो ज्ञानी जैल सिंह था। ज्ञानी जैल सिंह, जो पंजाब के 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके थे और हमारे भारत के क्या थे, राष्ट्रपति बने थे। उन्होंने डाक विभाग में इस पे क्या थे कि राष्ट्रपति ने क्या किया था, वीटो का प्रयोग, पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था इन्होंने। यानी जो बिल था डाक विभाग का, उसमें यह निर्देश था कि जो विधायक, जो संसद द्वारा पास किया गया था बिल, उसमें था कि अगर कोई भी पत्र, पहले अभी तो हमारे पास मोबाइल फोन है, हम मोबाइल फोन से बात करके सूचना ले सकते हैं, ईमेल आईडी, ईमेल में भी अपनी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। पहले सिर्फ पत्र के द्वारा, लेटर के द्वारा हम एक दूसरे को सूचना भेजते थे, सूचना का आदान प्रदान करते थे। तो उस बिल में क्या था कि पहले जो बिल आएगा, जो लेटर आएगा, पत्र, वो डाकिए के पास आएगा और डाकिया क्या करेगा, पहले उसको खोल करके पढ़ेगा तो आपके जो मौलिक अधिकार हैं उनका हनन होता था। और उसकी वजह से ज्ञानी जैल सिंह ने बड़ी चतुराई दिखा करके पहले राष्ट्रपति जो 7वीं पास थे, और उन्होंने इस डाक विभाग जो बिल था उसको अपने क्या पास रखा, पॉकेट वीटो में, यानी उनके दबाव नहीं दिया, उस बिल को अपने पास ही रखा। और इसलिए इन्होंने बहुत ही अच्छी बात की, क्योंकि अपना जो मौलिक जो अधिकार है, अपना जो ह्यूमन राइट्स है, मानव अधिकार है, उनका हनन हो रहा था और इसीलिए इन्होंने इनको बिल को रोका था। तो ऐसे हमारे राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। तो राष्ट्रपति के बारे में आपको मालूम, ये देश के प्रथम व्यक्ति होते हैं, प्रथम नागरिक होते हैं, नाम मात्र की शक्तियां इनके पास है। तो नाम मात्र की समझ गए, यानी नाम मात्र की इसलिए कि अगर कोई बिल है, अगर चाहे कोई बिल है और राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति क्या करता है, उन पे एक बार वो मना कर सकते हैं। अगर वही बिल वापिस अगर राष्ट्रपति का दोबारा बार आता है तो आंख बंद करके उनको उन पे हस्ताक्षर करने पड़ते हैं, इसलिए इनको नाम मात्र के राष्ट्रपति कहा जाता है। कंफर्म हो गया? आपका जो डाउट होगा तो क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, मैंने आपको इनको समझाया। अब हम चलते हैं, जैसे लोकसभा की बात हम लोग बाद में जब करेंगे ये टॉपिक, तब मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आज हमारा टॉपिक है विधानमंडल, और विधानमंडल के अंदर भी किसका टॉपिक है, विधानसभा का और विधान परिषद। विधान परिषद के बारे में पूरी प्रक्रिया मैंने 168 अनुच्छेद के तहत, आर्टिकल के तहत मैंने समझाई कि इनका जो गठन है वो कैसे होता है, इनकी प्रोसेस क्या है, वो पूरा प्रोसेस समझाया। अब हम चलते हैं विधानसभा। तो विधानसभा को पहले इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो लेजिस्लेटिव, क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव का मतलब हो गया विधानसभा। और इस विधानसभा में जो बैठते हैं हमारे जो विधायक होते हैं, उन विधायक को क्या कहते हैं, विधायक को क्या कहते हैं, MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और इनको कहते हैं MLC। किनको, विधान परिषद के सदस्य विधायक होते हैं, इनको MLC कहते हैं, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये होते हैं, इन दोनों को मिला करके, ये जो दोनों होते हैं, इन दोनों को मिलाया जाए, इनको जोड़ा जाए तो हम क्या बनते हैं, आपके विधायक। क्या बनते हैं, विधायक। तो विधायक के बारे में समझ गए। एक तो होते हैं हमारे विधान परिषद, जो अभी राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, हमारे पास क्या है, विधानसभा लेजिस्लेटिव है, जिसमें क्या होते हैं, MLA होते हैं। और वो टोटल MLA हमारे वर्तमान में कितने हैं उनके बारे में हम समझेंगे। तो वर्तमान में हमारे पास 200 MLA हैं। कितने हैं, 200। यानी आपके जो लेजिस्लेटिव जो विधानसभा है उसमें टोटल जो विधायकों की संख्या कितनी है, जो कुल विधायक कितने हैं, वो आपके वर्तमान में 200 हैं। तो हम चलते हैं इनके जो शुरुआत हुई थी, तो प्रथम विधानसभा का गठन लिखना है साथ साथ, प्रथम विधानसभा में विधायकों की संख्या, ठीक, तो क्या है, तो प्रथम जो विधानसभा थी वो आपके 1952 में बनी थी। और उस टाइम में हमारे पास, यानी आपके जो टोटल जो विधायक जो आपके विधानसभा में बैठते हैं, तो विधानसभा में विधायक कितने थे, 160। याद रखना क्रम, एक बार
ये देखो, पहली पहली विधानसभा में ये लिखना है, पहली विधानसभा 1952 की बात कर रहा हूं, 1952 की बात कर रहा हूं। उसके बाद बनी 174। क्या बनी? 174। ये कब बनी? आपकी दूसरी व तीसरी तीसरी विधानसभा। और इसमें कितनी संख्या बन गई? तो पहले ये हो गई, तो 1956 के बाद 1956 से कितनी बन गई? 174। दूसरी तीसरी विधानसभा में 177 रही। उसके बाद 184, यानी 184 ये अपने जो अपने विधायक हैं, विधानसभा हैं, इनमें जो सदस्य होते हैं, विधायक होते हैं, उनकी संख्या बढ़ते क्रम में पहले 160 पहली विधानसभा में, फिर 177 दूसरी तीसरी विधानसभा में, फिर आपके 184 जो आपके तीसरी और चौथी, याद करना है, ऐसे लिखना है, तीसरी व चौथी। आपको 2-3 बार ट्राई करोगे याद हो जाएगी। तीसरी और चौथी जो विधानसभा बनी थी उसमें आपके कितने बन गए? 184 बन गई, यानी 1968 तक। उसके बाद में 1977 तक, यानी कितनी बन गई? 77 से पहले, यानी 77 तक। और 77 में वैसे ही फिर दो हो जाती है 200, यानी आपकी जो छठी विधानसभा थी, कौन सी? छठी जो विधानसभा थी, सभा 1977 से वर्तमान तक कितनी है? आपके 200। तो अभी हमारी कौन सी विधानसभा चल रही है? वर्तमान में जो विधानसभा चल रही है वो आपकी 16वीं विधानसभा चल रही है। कौन सी विधानसभा चल रही है? 16वीं विधानसभा चल रही है। अब क्या है, 16वीं विधानसभा में आपके कितने एमएलए हैं? तो आपके 200 एमएलए थे। उन 200 एमएलए में से करंट को साथ में लेके चलते हैं, तो आपके जो बीजेपी हैं, बीजेपी, इनकी कितनी सीटें आई? तो वो आपको याद रखनी है, 115 सीटें। कितनी प्राप्त की? 115 सीटें। और आपके जो कांग्रेस है, कांग्रेस को, ये मुख्य 2 पार्टियां हैं राजस्थान के अंदर जो ज्यादा सीटें लेके आई, और इनकी हैं 69 सीटें। ये इन 2 पार्टियों में। और अभी वर्तमान जो सरकार है वो 16वीं विधानसभा में आपके जो सीएम बने हैं वो कौन है? जो बीजेपी के हैं, उनका नाम क्या है? भजनलाल शर्मा। ये आपको याद रखना है। वर्तमान सरकार जो 15 दिसंबर 2023 से क्या है? आपके सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं। और अभी जो इनके विधानसभा जो अध्यक्ष हैं, वो कौन है? तो आपके वासुदेव देवनानी हैं। वासुदेव देवनानी ये आपके क्या हैं? विधानसभा अध्यक्ष हैं। अभी ये हो गया। अब इस 200 में से आपके ये 200 टोटल 200 जो आपके कौन है? विधानसभा के सदस्य हैं, विधायक हैं। इनमें से आपके एससी के कितने हैं? यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है। और एसटी के कितने हैं? तो 200 में से आपके एससी के हैं वो वर्तमान में 35 हैं, और आपके एसटी के हैं जो वर्तमान में 25 हैं। यानी 25 सीटें आपके एसटी के खाते में हैं और 35 सीटें हैं जो आपके एससी के खाते में हैं। ये आपकी रिजर्व सीट हैं जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व हैं। क्या हैं? रिजर्व। यानी ये कोटे के माध्यम से भरी जाती है। एससी के 35 और एसटी के 25। और वर्तमान इन 16वीं विधानसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है? तो आपको याद रखना पड़ेगा, महिला विधायक जो वर्तमान में इस हमारे विधानसभा में कितनी महिला पहुंची हैं? तो आपकी 16वीं विधानसभा में, कौन सी? 16वीं विधानसभा में कितनी महिलाएं पहुंची हैं? तो आपको याद रखना है 20। और इससे पहले जो 15वीं विधानसभा थी, उस 15वीं विधानसभा में टोटल महिलाएं कितनी पहुंची थी? तो आपको याद रखना है 25।
क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होने की संभावना है और वो चीज आपको फैक्ट याद रखना पड़ेगा। इसी आधार पे हम पढ़ते हैं। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं आगे समझाने की कोशिश करता हूँ। चलो, ये है विधायक। हमारे जो विधानसभा है इसमें क्या है, विधायक। ये जो 200 विधायक हैं, इस 200 विधायकों की बात करेंगे, विधानसभा की बात करेंगे, तो विधानसभा को क्या क्या कहा जाता है। तो नंबर 1 आपके निम्न सदन, निम्न सदन याद रखना सभी को। नंबर 2 आपके प्रथम सदन। नंबर 3 गरीबों का सदन, गरीबों या बड़ों का सदन, इसको भी समझाऊंगा मैं, बड़ों का सदन। नंबर 4 ये आपके विधानसभा है अस्थाई सदन, अस्थाई सदन। तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये जो विधानसभा है इसको निम्न सदन क्यों कहा गया, इसके बारे में कुछ अगर आ जाए और अगर आप लोग लाइन के आधार पर पूछा जाए कि निम्न सदन किस आधार पर कहते हैं। निम्न सदन का मतलब ये ऐसा सदन है यहाँ पे निम्न से निम्न व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति, अशिक्षित व्यक्ति और जो भी यहाँ हमारे विधानसभा में पहुंच सकता है, एक एमएलए बन करके आपके सदन में पहुंच सकता है। यानी निम्न व्यक्ति हैं, पैसा भी नहीं है, गरीब हैं, शिक्षा भी नहीं है, तब भी वो हमारे इस विधानसभा का मेंबर्स बन सकता है, यानी लेजिस्लेटिव का वो सदस्य बन करके। इसलिए इसको क्या कहा गया, निम्न सदन कहा गया। प्रथम सदन इसलिए कहा जाता है, प्रथम सदन क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले विधान परिषद की बात है। विधान परिषद तो बाद में बनाई जाती है, सरकार चाहेगी तो बना देती, सरकार चाहेगी तो नहीं बनाएगी। इसका गठन 168 में मैंने आपको पूरे प्रोसेस बताया गया। और हमारे राजस्थान में अभी भी विधानसभा नहीं, विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद का एक बार प्रस्ताव पास किया था विधानसभा में और उसके बाद आपके संसद के पास भेजा था, बाकी संसद ने उसको पास नहीं किया। इसलिए आज तक राजस्थान में आपके विधान परिषद नहीं बनी। अगर विधान परिषद बनती तो इनके अंदर 66 मेंबर होते। इसलिए ये हो गए, यानी 1/3 सदस्य इसमें आते हैं। यानी विधान परिषद अगर बनती है तो आपके 1/3 सदस्य इसमें मिलते हैं। तो आपके 200 का 1/3 कितना हो गया, 1/3 कितना हो गया, 31 2 3 3 17 18, देखो 66 आ जाएगा। आप इसमें भाग दोगे, इनका भाग 200 में दोगे तो आपके ये 66 मेंबर्स आ जाएंगे। तो विधान परिषद अगर बनती है राजस्थान में तो आपके 66 सदस्य होंगे। ठीक, ये इसके बारे में मैंने आपको समझाया। अब प्रथम सदन हो गया, निम्न सदन हो गया। अब इसको गरीबों का सदन क्यों कहा गया या बड़ों का सदन क्यों कहा गया। ठीक है, गरीब और बड़ों का मतलब उम्र दराज अगर व्यक्ति हैं, उम्र दराज व्यक्ति भी यहाँ पे ये अपने एमएलए बन करके अपने विधानसभा में पहुंच सकते हैं। गरीबों का सदन इसलिए कहा गया क्योंकि गरीब जो लोग हैं वो लोग भी इसमें आवेदन करके उसमें एमएलए फॉर्म भर के वो जीत करके, जनता अगर उसको जिता देती है तो वो आपके विधानसभा में पहुंच करके आपकी आवाज को उठा सके, वो काम करने का कार्य कौन करते हैं, ये तो गरीब से गरीब व्यक्ति। क्योंकि भारतीय संविधान में ऐसी कहीं भी परिभाषा नहीं लिखी है कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वही आपके एमएलए बनेगा या विधायक बनेगा। इसलिए इसमें कोई ऐसी जरूरत नहीं है। तो गरीब व्यक्ति भी एमएलए बन करके आपके विधानसभा में पहुंच सकता है। इसलिए इनको गरीबों का सदन या बड़ों का सदन भी कहा गया है। उसके बाद में इसमें कहा अस्थायी सदन क्यों कहा गया, ये इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट इसको याद करना पड़ेगा। अस्थायी सदन किसको कहते हैं। अस्थायी सदन का मतलब होता है ये एक सिर्फ 5 वर्ष, जब तक सरकार अपना बहुमत हासिल करके रखती हैं तब तक सरकार रहती है। सरकार
रहती हैं। कैसे, देखो, और हमारे इसमें टाइमिंग दिया हुआ है कि जो भी कार्यकाल होगा इन इन सदन का, विधानसभा का जो कार्यकाल होगा वो आपके कितने वर्ष, एक इसमें बता देता हूं। एक संविधान संशोधन हुआ था 1942, 1942वां संविधान, 1942 में 42वां, देखो 42वां संविधान संशोधन लिखना तो लिख सकते हो। 42वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। और 1976 में आपके इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी जो थी क्या थी, पीएम थी। और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के काल में ये 42वां संविधान संशोधन किया गया। इसमें संशोधन करके इसका जो कार्यकाल है, यानी आपके जो लोकसभा हैं, उन लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर के 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया था, 6 वर्ष किया था। बाकी इसके जब क्या हुआ कि ये जो 1977 में पीएम आपके बदल गया और गैर कांग्रेसी पीएम बना, उनका नाम था मोरारजी देसाई। जो मोरारजी देसाई बने प्रधानमंत्री, और इन्होंने आकर के आपके 44वां संविधान संशोधन किया। कौन सा संविधान संशोधन किया? 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया। और उन्होंने इस प्रक्रिया में, यानी 77 के बाद में 77 और 78, यानी 10 साल बाद 1978 में इन्होंने 44वां संविधान संशोधन करके उन वापिस 6 वर्ष को घटाकर, 6 जो वर्ष था उनको घटाकर कितना कर दिया, 5 वर्ष कर दिया। एक भी सरकार ऐसी नहीं बनी जो आज तक 6 वर्ष के लिए होती है। इसलिए ये 5 वर्ष के लिए ही सरकार रही। अगर ये संशोधन लागू होता तो हमारे राज्यों में विधानसभा भी 5 वर्ष के स्थान पे 6 वर्ष हो जाते, बल्कि ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि 44वां संविधान संशोधन के तहत मोरारजी देसाई ने, सरकार ने ये संशोधन करके 6 वर्ष से घटा करके वापस आपके 5 वर्ष की, तो ये सरकार है, ये 5 वर्ष तक ही चलती है, पूरे जीवन काल की नहीं चलती है। इसलिए इसको अस्थायी सदन के नाम से जाना जाता है। कंट्रोल इसमें कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं। अब हम चलते हैं विधान परिषद की ओर। अब विधान परिषद में क्या है, विधान परिषद को क्या कहा जाता है, तो आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ राजस्थान है, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इनके जो विधायक हैं इनको क्या कहते हैं, इस सदन को क्या कहते हैं, विधान परिषद को आपके उच्च सदन कहा गया है। क्या सदन कहा गया है? उच्च सदन कहा गया है। दूसरा क्या कहा गया है? दूसरा इसको कहा गया है द्वितीय सदन कहा गया है, द्वितीय सदन कहा गया है, द्वितीय सदन कहा गया है। तीसरा इसमें क्या कहा गया है, ये अमीरों का सदन है, अमीरों का सदन है, अमीरों का सदन है। और तीसरा इसमें, चौथा इसमें है ये स्थायी सदन है, स्थायी सदन है, स्थायी सदन है। तो अब इसमें समझना है उच्च सदन कौन सा है, निम्न सदन कौन सा है, द्वितीय सदन कौन सा है, प्रथम सदन कौन सा है। आपको कंक्लूजन याद करना पड़ेगा। जो ये अपने विधान परिषद है वे आपके उच्च सदन है। यहाँ में उच्च सदन का मतलब यहाँ ऊंचे घराने के लोग हैं, जो पैसों वाले धनाढ्य लोग हैं, वो लोग इसमें जाते हैं, क्योंकि इनको जो सुनने का कार्य होती है वो विधानसभा के मेंबरों द्वारा सुना जाते हैं। और उनमें जैसे कोई प्रोफेसर है उनको भी सुना जा सकता है, कोई कलाकार है उनको भी सुना जा सकता है, कोई अच्छा बड़ा क्रिकेटर है उनको भी सुना जाता है, या जो आपके विश्वविद्यालय हैं वहां से जो प्रोफेसर हैं उनको भी यहाँ पे सुना जाता है। यहाँ विधानसभा के सदस्यों द्वारा इनका विधान परिषद में मेंबरों की क्या कहते हैं, सुने जाते हैं। तो इनमें इसको उच्च सदन कहा गया। और पैसों वाले हैं, जैसे नेता हैं, अभिनेता हैं, उनको भी यहाँ सुना जाता है। द्वितीय सदन यानी प्रथम सदन आपके विधानसभा है, तो द्वितीय सदन आपके विधान परिषद है। और अमीरों का सदन इसलिए है, जो पैसों वाले हैं वो यहाँ सब आ जाएंगे। फिल्मी स्टार है तो वो पैसों वाला है, इसलिए वो यहाँ बैठेगा। अभी रेखा को मालूम है, रेखा यहाँ बैठ रही है, आपको सभी को मालूम होगा। अमिताभ बच्चन है, ऐसे जो लोग हैं वो कहाँ बैठते हैं, आपके राज्यसभा में पहुंचते हैं। तो वो ये, जैसे हमारे केंद्र के अंदर राज्यसभा होती है, वैसे हमारे राज्यों के अंदर विधान परिषद होता है। केंद्र के अंदर जिस प्रकार राज्यसभा होती है और राज्यों में उसी प्रकार आपकी विधान परिषद होती है, क्योंकि राज्यसभा भी है जो राज्यों से सुन करके भेजे जाते हैं। यानी हमारे विधानसभा से
भेजे सुन करके राज्यसभा में मेंबरों को भेजे जाते हैं, जो 250 होते हैं, इनकी संख्या 250 होती है। मैंने कल इसको बताया, इनकी 552 अधिकतम होती है और वर्तमान में 545 है और इनकी 245 है, ऐसे होता है। और पूर्व संसद में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य चुने जाते हैं, ये क्वेश्चन बार बार पुट हुआ है, तो आपको याद रखना है आपके लोकसभा और राज्यसभा से। तो राज्यसभा से 2 मेंबर हैं और आपके लोकसभा से 12 मेंबर हैं, यानी टोटल संसद से कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, तो आपके 14 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी पुट हुआ है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अमीरों का सदन हो गया, और स्थायी सदन इसको इसलिए कहते हैं, हर 2 साल के बाद में इनके वो क्या होते हैं, जो सदस्य होते हैं वो कार्यग्रहण समाप्त करके आ जाते हैं और उनके बाद में इनको दूसरे यहाँ पे नियुक्त किए जाते हैं। तो ये हो गया आपके विधान परिषद के बाद। अब हम इसको मैं मिटाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो, आगे मैं फैक्ट पढ़ाता हूँ। अभी जो मैं पढ़ाऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान सबका होना चाहिए और सभी अपने पेन कॉपी को निकाले और इस नोट को 100% लिखना चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूं, देखो नोट में क्या लिखना है। एक हमारी जैसे अभी विधानसभा है, इसमें 200 विधायक हैं। कितने विधानसभा में 200 विधायक हैं। उस 200 विधायकों का अब ये जैसे विधानसभा बनेगी तो इसमें सबसे जो प्रमुख व्यक्ति होगा वो कौन होगा, प्रमुख कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी, प्रमुख कार्यकारी जो अधिकारी हैं वो आपके कौन होता है, सीएम होता है। और वर्तमान सीएम कौन है, भजनलाल शर्मा, भजनलाल शर्मा। अब उसके ये प्रमुख कार्यकारी अधिकारी हो गया। संपूर्ण शक्तियां किसके हाथ में होती है, आपके इस सीएम के हाथ में होती है। और जो आपके जो राज्यपाल है, ये नाम मात्र का राज्यपाल है, इनके पास कार्यकारी अधिकारी का क्या कहते हैं, संपूर्ण शक्तियां इनके पास में नहीं होती हैं, इनके नाम मात्र के राज्यपाल होते हैं। तो ये प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होते हैं। इस मुख्यमंत्री के द्वारा इस विधानसभा में मंत्री परिषद का गठन होता है। किसका गठन होता है, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद का गठन होता है। इसका 100% क्वेश्चन यहां से आएगा, आप इसको ध्यान से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। मंत्री परिषद का जो गठन होता है वो मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है और जो विधायक 200 चुन करके आते हैं इनमें से वो क्या करते हैं कि मंत्रियों का गठन करते हैं, मंत्रियों को शपथ दिलाने का कार्य करते हैं। और मंत्री कौन बनाता है, आपके मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो मुख्यमंत्री कितने इस विधानसभा में कितने सदस्यों को मंत्री परिषद में शामिल करेगा, ये यहाँ से क्वेश्चन पुट होता है। तो एक हमारे भारत सरकार द्वारा 91वां संविधान संशोधन हुआ था। 91वां संविधान संशोधन लिखो, 91वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। कब हुआ था, 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। तो 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत विधानसभा के 15%, इंपोर्टेंट है याद रखना, 15% विधायकों को मंत्री परिषद में शामिल कर सकते हैं। कैसे, देखो 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत विधानसभा यानी हमारी जो विधानसभा है राजस्थान की विधानसभा में टोटल 200 मेंबर है। कितने मेंबर हैं, 200 मेंबर हैं। और उन 200 मेंबरों का 15%, आप सभी मैथमेटिक्स में होशियार होंगे, तो 200 मेंबर हैं और इनका 15% आप निकालो, तो 15% ये निकालेंगे, 2 बिंदी से 2 बिंदी कट जाएगी, 15 दूना 30, यानी टोटल जो आपके मंत्री बनेंगे इस 200 में से, जो ये 200 हैं, और इस 200 में से आपके कितने मंत्री बनेंगे, तो आपके मंत्री जो बनेंगे इस 200 में से जो मंत्री बनेंगे वो आपके 30 मंत्री बनेंगे। यानी आपके मंत्री परिषद कितने सदस्यों की होगी, 30 मंत्री होंगे, यानी 30 सदस्य होंगे। कितने, 30 सदस्यों की क्या बनेगी, एक मंत्री परिषद होगी। और वो मंत्री परिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो पूर्ण मंत्री परिषद, पूर्ण ये लिखना है, मंत्री परिषद
विधानसभा विधानसभा के प्रति उत्तरदायी उत्तरदायी होती। इंपॉर्टेंट लाइन है, जो मंत्री हैं वो पूर्ण मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो आपके विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। बाकी एक मंत्री, अगर एक देख लेना, एक मंत्री हैं वो आपके, एक मंत्री हैं वो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। कंफर्म यहां से ये नोट करके लिख देना। कंफर्म यहां से क्वेश्चन पुटअप होगा और आपको ये याद करना है। तो आपके मंत्री परिषदों की संख्या कितनी होगी? जो ये 53वां संविधान संशोधन बना था उनमें 2003 में ये संशोधन करके बोला कि जो भी विधानसभा है, चाहे वो प्रत्येक किसी भी राज्य की हो, उनका 15% जो सदस्य हैं वो आपके मंत्री परिषद बनेगी। मंत्री परिषद का जो मुखिया होता है, वो मुखिया कौन होता है? मंत्री परिषद का जो मुखिया होता है वो आपका मुख्यमंत्री होता है, सीएम होता है। ऐसे के ऐसे है आपके मंत्री परिषद का जो, अगर केंद्र की बात करें तो वहां पे मंत्री परिषद का जो मुखिया होगा वो आपके प्रधानमंत्री होता है। इस प्रकार राज्य में अगर जो मंत्री परिषद है इनका जो मुखिया होगा वो कौन होगा? आपके मुख्यमंत्री होगा। अब ये कंफर्म हो गया। अब इसमें क्या है, यहाँ से एक क्वेश्चन पुटअप हो या नहीं हो, नहीं तो एक क्वेश्चन यहाँ से पुटअप करेगा। अगर एग्जामिनर होशियार होगा तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप करेगा। अगर राजस्थान की बात करें, हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर जो 30 मंत्री हैं, इस 30 ये टोटल होते हैं, यानी मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद, यानी मुख्यमंत्री सहित क्या होता है? मंत्री परिषद। यानी कितना होगा? तो अधिकतम कितना होगा? अधिकतम आपको लिखना है 29, यानी पहले मुख्यमंत्री है तो 1 + 29 बराबर कितना हो गया? 30। ये हो गया अधिकतम। तो न्यूनतम यहां से क्वेश्चन पुट हो सकता है, तो न्यूनतम कितने होंगे? न्यूनतम मंत्री तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? 12 होते हैं, यानी 1 + 11। अगर किसी राज्य में जनसंख्या कम है या विधानसभा क्षेत्र में सदस्यों की संख्या कम हो तो वहां पे अंतिम कितने होंगे? आपके न्यूनतम 12 हैं जो मंत्री परिषद के सदस्य होंगे, और 12 में से 1 आपका मुख्यमंत्री होगा और 11 आपके विधायक होंगे जो मंत्री बनेंगे। तो टोटल कितने होंगे? 12। ये कंफर्म यहाँ से नोट करके लिख देना। यहाँ से क्वेश्चन पुट हो सकता है, तो ये आप लिखो और मैं मिटाता हूं, उसके बाद में आगे चलते हैं। मिटा दूं? आपको समझ में आ रहा होगा। आप स्टेप बाय स्टेप आपको याद करना पड़ेगा। 1-2 बार वीडियो को नहीं तो देखना पूरा है, स्किप नहीं करना है। अगर स्किप करके देखोगे तो मैं जो बोल रहा हूं वो इंपॉर्टेंट शब्द हैं। अगर मैं बोल रहा हूं, मेरे जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना पड़ेगा आपको, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन पुट होंगे। क्योंकि शब्द मैं लिखूं या नहीं लिखूं, बाकी मैं जो बोलता हूं वो भी आपको ध्यान से सुनना है, और ध्यान से तभी सुनोगे जब आप वीडियो को पूरा देखोगे, तब जाके मेरे शब्दों द्वारा आपको ये याद होगा। और मैं कोशिश रहेगी मेरी कि मैं आपको याद कराते रहूंगा। एक बार देखना वीडियो को, नहीं समझ में आता दूसरी बार देखो, 3 बार देखने के बाद में 100% आपको सब समझ में आ जाएगा। आप अगर मास्टर बन जाओ या मत जाओ, नहीं तो आप पढ़ने लायक मेरी तरह आकर के बोर्ड पे किसी और को पढ़ाने लायक बन जाओगे। ये मेरा दावा है, ये गारंटी है, क्योंकि आपको समझ पैदा हो जाएगी, और जैसे समझ पैदा होगी आप अपना रोजगार शुरू कर सकते हो, आप यहाँ पढ़ा सकते हो और किसी की जिंदगी को संवार सकते हो। अब हम चलते हैं आगे। चलो, अब क्या दिया है देखो, राजस्थान का प्रथम सीएम, आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में मैं बता देता हूं। राजस्थान में क्या हुआ था, देखो आपने एकीकरण मैंने पूरा पढ़ाया था, तो एकीकरण के तहत में राजस्थान में जो 26 जनवरी 1950 को हीरालाल शास्त्री क्या बनते थे, आपके प्रधानमंत्री बनते थे। तो सबसे पहले हमारे राजस्थान में जो हमारे पहले उसको प्रधानमंत्री कहते थे, बाकी वो सीएम ही कहलाते थे। तो कौन बना था 26 जनवरी 1950 को? हीरालाल शास्त्री। ठीक, ये हो गए। उसके बाद में आपके ये क्या है, अनिर्वाचित, एक बार 1952 के अंदर अनिर्वाचित जो मुख्यमंत्री बने थे, उस अनिर्वाचित मुख्यमंत्री का नाम क्या था? अनिर्वाचित मुख्यमंत्री और
निर्वाचित मुख्यमंत्री, हाँ निर्वाचित मुख्यमंत्री तो है टीकाराम पालीवाल, टीकाराम पालीवाल। और आपके अनिर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, अनिर्वाचित मुख्यमंत्री हाँ ये है आपके हीरालाल जो शास्त्री हैं, ये अनिर्वाचित मुख्यमंत्री मिल रही हैं। ये हीरालाल शास्त्री हैं, ये आपके कौन थे? अनिर्वाचित मुख्यमंत्री थे। और उसके बाद में निर्वाचित जो मुख्यमंत्री बने, जो टीकाराम पालीवाल बने, इनके बाद में जो मुख्यमंत्री बने थे वो आपके बने थे जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास। ये आपको याद रखना है। इनके जस्ट बाद में कौन बने? जय नारायण व्यास बने थे। तो टीकाराम पालीवाल आपके क्या थे? निर्वाचित मुख्यमंत्री। और अनिर्वाचित जो मुख्यमंत्री थे राजस्थान के पहले, वो आपके हीरालाल शास्त्री थे। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, आपके प्रथम जो विधानसभा जो अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी, नरोत्तम लाल जोशी। ये आपके कौन से जिले से संबंध रखते हैं, ये भी पूछ सकते हैं। तो झुंझुनू, कौन से जिला? जो झुंझुनू जिला है, वहां से नरोत्तम लाल जोशी थे, वो आपके मुख्यमंत्री बने थे। और उसके बाद में प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, उसके बाद प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष, ये आपके थे लाल सिंह सत्तावत, लाल सिंह सत्तावत, लाल सिंह सत्तावत। ये आपके, ये कहां के थे? तो ये आपके उदयपुर के थे। कहां के थे? उदयपुर के थे। ये आपको याद करना फैक्ट है, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। और है प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष, प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष थी आपके सुमित्रा सिंह। कौन थी? सुमित्रा सिंह। ये आपके प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष थे। और उपाध्यक्ष कौन थे? आपके तारा भंडारी, तारा भंडारी। ये आपको फैक्ट याद रखना है, यहां से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। प्रथम प्रतिपक्ष नेता, प्रथम है जो आपके प्रतिपक्ष नेता हैं, वो आपके कौन थे? आपके जोधपुर के थे कुंवर जसवंत सिंह, कुंवर जसवंत सिंह। ये आपके क्या थे? प्रथम प्रतिपक्ष नेता थे। अब हैं प्रथम महिला प्रतिपक्ष नेता कौन थे? महिला प्रतिपक्ष नेता कौन थी? प्रथम महिला प्रतिपक्ष नेता एक ही है जो हमारी मुख्यमंत्री भी रही थी, तो आपकी सीएम लिख सकते हो, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे सिंधिया। इनका जो जन्म स्थान है वो आपके ग्वालियर था, ग्वालियर। और ग्वालियर कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश एमपी में पड़ता है। ठीक। अब है प्रथम महिला विधायक, प्रथम महिला विधायक वो आपके कौन थे? तो प्रथम महिला जो विधायक थे वो आपके यशोदा देवी थी। कौन थी? प्रथम महिला जो विधायक थी वो कौन थी? यशोदा देवी, बांसवाड़ा की यशोदा देवी। कहां की थी? बांसवाड़ा की थी, बांसवाड़ा की थी। अब ये प्रथम महिला होगी। प्रथम महिला मंत्री कौन थी? तो आपके कमला बेनीवाल, कमला बेनीवाल। ये शायद कोटा की थी, आप कंफर्म कर देना, बाकी मेरे हिसाब से ये कोटा की थी। और प्रथम प्रोटेम स्पीकर संग्राम सिंह। अब मैं समझाता हूं कि ये प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। देखो हमारे भारत के अंदर क्या हुआ कि जब भी प्रथम, चाहे राजस्थान हो, भारत हो, अगर प्रथम बार ये संसद है, मान लो ये संसद है, ये संसद में क्या हो गए? सभी लोग जो पार्टियां है, जैसे बीजेपी, आप समझना है, बीजेपी है, कांग्रेस है, आरएलपी है, आपके बीएसपी है,
तृणमूल कांग्रेस है, ये जितनी भी पार्टियां हैं, इन पार्टियों ने सभी ने क्या किया, आपके सांसद बनने के लिए, सांसद बनने के लिए क्या किया, एमपी बनने के लिए, सांसद को एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, तो ये एमपी बनने के लिए जनता के सामने अपने खड़े होते हैं और जनता क्या करती है, इनको जिता के भेजती है। जैसे बीजेपी को कितने मिली, मान लो सीटें मिली हैं, तो अभी वर्तमान में जैसे 230 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को 230 मिली हैं और बीजेपी को जैसे 250-60 मिली है, 260 मिली है और कांग्रेस को जैसे 230 मिली है। मैं ऐसे आंकड़ा बता रहा हूं। तो ऐसे करके अब क्या होगा कि हमारा जो राष्ट्रपति होगा या राज्य में राज्यपाल और भारत में आपके केंद्र में राष्ट्रपति होगा, वो राष्ट्रपति क्या करेगा, बहुमत दल के नेताओं को बुलाएंगे कि आपके पास बहुमत है तो आप क्या करो, अपनी सरकार बनाओ। और वो क्या करते हैं, अपनी सरकार बनाते, जैसे वर्तमान में बीजेपी के नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, जो गठबंधन एनडीए गठबंधन की जो सरकार बनी, तो सरकार बनती है तब इनको क्या होता है, ये जितने भी विधायक होते हैं इनको क्या कहते हैं, शपथ के लिए, मेरा टॉपिक ये है, इनको जो शपथ ग्रहण कराई जाती है, तब शपथ ग्रहण कराई जाती है, उनको शपथ ग्रहण कराने के लिए सबसे वृद्ध व्यक्ति होते हैं हमारे भारत के अंदर, सबसे वृद्ध व्यक्ति का दादा भाई नारोजी, उनको एक बार प्रोटेम स्पीकर बनाया था, प्रोटेम स्पीकर, यानी प्रोटेम स्पीकर बना करके उनके द्वारा इन जो सांसद होते हैं या इसमें हमारे जो एमएलए होते हैं, उनको क्या करे जाते हैं, शपथ दिलाई जाती है। तो सबसे जो वृद्ध व्यक्ति होता है उनको क्या बनाया जाता है, आपके प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। जैसे उनकी शपथ हो जाती है और विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त हो जाता है, उसके बाद इनका जो पद होता है वो ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाता है, उसको हम कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। तो कंफर्म हो गया। तो मैंने ये आज का जो टॉपिक था वो आपके सामने रखा, विधानमंडल, और विधानमंडल में भी आपके 16वीं विधानसभा के बारे में बताया और आपके पहले जो गठन हुए 1952 से लगा करके वर्तमान 200 यानी सबसे पहले 160 सदस्य थे, विधायक थे, उसके बाद में बढ़कर के 174 हो गए, उसके बाद बढ़कर के 184 हो गए और उसके बाद में बढ़कर के 200 हो गए 77 के बाद। तो ऐसे करके मैंने विधानसभा के बारे में आपको समझाया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ 100% शेयर करने से मुझे मोटिवेट मिलेगा। और कमेंट जरूर करें ताकि मैं अच्छा से अच्छा वीडियो ला करके आपके सामने अच्छा कंटेंट उपलब्ध करा सकूं। मेरी ऐसी कामना है, आप मेरे साथ लगे रहो, हम आपके साथ लगे रहेंगे और तन मन धन से लगे रहेंगे। आज गुरु पूर्णिमा है, सबको गुरुदेव को प्रणाम करते हैं और जय हिंद, जय भारत।